Okay, so today we'll begin a new chapter that is statistics. Okay, जिसको हिंदी में हम लोग सांख्यिकी भी कहते हैं. So मैथ में ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं. तो today we'll begin this chapter. Okay, तो statistics होता क्या है? So it is the subject that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. मतलब कि आप लोगों को जब डेटा का कलेक्शन करना है, उसका प्रेजेंटेशन करना है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड चीज़ें करनी है इस ब्रांच में. सबसे पहले तो ये समझिए कि डेटा होता क्या है. तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज नोन एज डेटा. तो जो डेटा है वो है आपका इंफॉर्मेशन जो नंबर्स के फॉर्म में है, वही कहलाता है डेटा. मतलब कि जैसे हाइट्स दिए हुए प्लेयर्स के, मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स के, ये सब डेटा है. ओके, देन तो वही अगर आपको जब इसे अरेंज करना हो तो हम लोग इसको अरेंज भी कर सकते हैं. जिस फॉर्म में ये मिला रहता है उसको हम लोग अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं या रो डेटा कहते हैं. जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रेंडम है ना, कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. तो वहीं अगर जब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, देखिए अच्छे से ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है अब, तो इसको कहते हैं एरे. जब भी अरेंजमेंट किया जाता है तो वो एरे कहलाता है. अब देखते हैं कि रेंज क्या होती है. रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं. सो रेंज मीन्स टू से इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा. तो डेटा का जो सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं है, जो ये सारे के सारे नंबर्स हैं यही ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं. तो जो सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट, उसके डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं रेंज. तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो जैसे आप लोग कहते हैं ना, दुकान जाते हो तो क्या बोलते हो कि हम लोगों को इस रेंज की चीजें दिखाइए. जूते खरीद रहे हो, चप्पल, तो इस रेंज में 100 से लेके 600 तक में. मतलब कि मिनिमम 100 रुपये भी चलेगा और 600 तक के भी चलेंगे, उसके बीच के सारे चलेंगे, लेकिन उससे अधिक नहीं 600 से और 100 से कम नहीं. तो वही चीज़ रेंज है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो रेंज निकालने आपको होगा तो याद कीजिएगा जो हाईएस्ट होगा उसमें से लोएस्ट को माइनस कर दिएगा. जैसे यहाँ पर 23 हाईएस्ट लोएस्ट है और 54 हाईएस्ट है. ओके, अब कहता है इसके कुछ टर्म्स हैं, उनको आप समझ लीजिए. द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ओकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. जैसे कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है, मान लीजिए किसी के मार्क्स ही है ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर बार बार रिपीट होंगे तो उसको आप क्या कहिएगा, वो फ्रीक्वेंटली वो बार बार आ रहा है, मतलब कि उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लीजिए किसी के मार्क्स सेम है, 2-3 के स्टूडेंट्स के सेम है, तो आप बोलिएगा कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 बार रिपीट हो रहा है. जितनी बार रिपीट होता है उसे हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, एंड टैली मार्क्स हम लोग बाद में देखेंगे. जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना, वो टैली मार्क्स कहलाते हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे. अब बात आती है मीन. ओके, मीन मतलब होता है माध्य. सो मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का मीन क्या होगा. देन मीन निकालने के लिए आपको करना क्या है, एक छोटे से फॉर्मूले याद करने होंगे. दैट इज मीन इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स बाय नंबर्स ऑफ गिवन टोटल नंबर्स. वो भी बोल सकते हैं. यहाँ पर जो है इसका मेन एक जनरल फॉर्मूला है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, मतलब कि जितने सारे आपके पास आंकड़े हैं उनको जोड़िए और वो कितने हैं उनसे भाग कर दीजिए. जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल. जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं कि 23, 26 वाले. तो देखिए इसका मीन कैसे निकाला गया है. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस थे उसको हमने सम किया और कितने हैं उनसे डिवाइड कर दिया 10 से. तो 350/10, तो आपका मीन आ गया 35. सो इट्स वेरी सिंपल. ओके, आई थिंक आप बना सकते हैं इसको खुद से. तो ये पहला हमारा इस स्टैटिस्टिक्स के जो पोर्शन में वो पहला यही है, मीन निकालना. तो आइए एक्सरसाइज में, यहाँ के पहले के जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं. सेकंड में कह रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स. ओके, होल नंबर्स आप समझते हैं जो 0 से शुरू होते हैं. तो शुरू के 10 होल नंबर्स मतलब 0 to 9 उसको आपने सम करने हैं और उसके मीन्स निकालने. मतलब कि जितने वो
उनका सम आएगा, उसको 10 से डिवाइड कर देना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वही करना है। द फर्स्ट 10 होल नंबर्स आपके यही हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वही हमने किया, सारे ऑब्जर्वेशंस को सम अप कर दिए और 10 से डिवाइड। सो आपका 4.5 आएगा। ओके, मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। देन नेक्स्ट आते हैं मीन ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 3 तो ऐसे बन जाएंगे, 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, मीन हाइट निकालने हैं स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको वही करना है, फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सारे पुट कर देने हैं, उनको सम अप कर देने हैं, तो इतना आएगा और फिर 10 से डिवाइड, देन 149.7। चूंकि ये मीन हाइट ही होता है ना, तो आपको यूनिट देना है सेंटीमीटर में। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो द रेस्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ दिस एक्सरसाइज ये आपको खुद ही बनानी है। देन आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 तक तो बना ही सकते हैं, 7 तक। ओके, 7 तक आपको बनाने हैं।